दोस्तों, इस वक्त भारत का इसरो सुपर फॉर्म में चल रहा है। साल 2023 में तो उसने एक के बाद एक बड़े मिशन लॉन्च करने स्टार्ट किए हैं कि चीन से लेकर अमेरिका तक तहलका मच गया है। तो वहीं दोस्तों, अब डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बड़ी ऐलान कर दिया है। डीआरडीओ से दो ऐसी खबर निकल कर आई है जिनसे करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि खुद डीआरडीओ ने कुछ ऐसा ऐलान किया है कि चीन की हालत खराब हो गई है, क्योंकि दोस्तों, जिस सुपर वेपन को चीन अजय मान रहा था, भारत ने उसका बैंड बजाकर रख दिया है। और अब ऐसे घातक वेपन का ऐलान हुआ है कि अमेरिका भी सन्न हो चुका है, क्योंकि ये दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देगा और भारत को सुपर पावर बनाने का भी ताकत रखता है। बड़ी बात यह है कि इसका जवाब दुनिया का कोई भी देश अपने हथियारों से नहीं दे सकता। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको बताता हूं भारत की ब्रह्मोस पर आई बड़ी खबर से। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल है, जो हमारी सेना का सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र भी है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान इसके नाम से ही घबरा जाते हैं। पाकिस्तान ने तो ब्रह्मोस के सामने अपने हथियार भी रख दिए हैं, तो वहीं चीन ने आखिरी चांस लेते हुए भारत सीमा पर रूस से खरीदे गए S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। उसे लगता है शायद दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में सफल हो जाएगा। लेकिन अब चीन की सारी उम्मीदों पर भारत ने पानी फेर दिया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात खुलकर कही है कि चीन के S-400 डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, ये अब तक इस पूरे सिचुएशन पर आया सबसे बड़ा बयान है। सोचिए, चीन का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अगर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में असफल है, तो यह मिसाइल चीन के लिए कितनी खतरनाक चीज है और भारत के लिए ब्रह्मोस कितनी ज्यादा ताकतवर चीज है। ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए इसलिए घातक है क्योंकि यह मिसाइल 3000 किलोग्राम का वजन लेने के बावजूद सुपरसोनिक रफ्तार से कूच करते हुए आगे बढ़ सकती है, जिसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है कि जब दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है, तो फिर ऐसा मिसाइल सिस्टम को दोस्त दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना नामुमकिन ही है, जो कि अब तक इसे पूरे सिचुएशन पर आया सबसे बड़ा बयान है। साथ ही इस मिसाइल में 200 से लेकर 300 किलोग्राम का नॉर्मल और न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है, जिसकी तबाही का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और तो और इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक कर दी गई है, जबकि 800 किलोमीटर की रेंज वाले वेरिएंट पर काम तेजी से जारी है। ऐसे में यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन चुका है। हाल ही में चीन की तरफ से जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक चीन ये अंदाजा लगाया था कि भारतीय सेना के पास 14,000 से ज्यादा संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद हैं और भारत जब चाहे इनका प्रोडक्शन करके इनकी संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसे चीन ने अपने लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट माना था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी चीन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से आए इस बयान ने चीन की सारी हेकड़ी निकाल दी है। इसके अलावा दोस्तों, भारत और चीन दोनों ही देशों ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया है। भारत के S-400 की रेंज 600 किलोमीटर की है, वहीं इसमें लगी मिसाइलों की रेंज 400 किलोमीटर की है, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक बड़ी संख्या में बड़ी आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को मार सकती है। लेकिन चीन के पास मौजूद S-400 डिफेंस सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर की है, जो 300 किलोमीटर की दूरी तक आने वाले किसी भी मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट या ड्रोन सिस्टम पर हमला करके उसको नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। दरअसल भारत और रूस MTCR के सदस्य हैं, जबकि चीन नहीं। इस व्यवस्था के बाहर वाले देश को कोई भी देश 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल ना तो बेच सकता है और ना ही उसकी तकनीक दे सकता है। और दोस्तों, इस मामले में ब्रह्मोस अकेले ही चीन की हालत खराब किए हुए है, क्योंकि एक तो भारत खुद इसे चीन के खिलाफ तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरे ऐसे देश को भी ये मिसाइल बेच रहा है जो चीन के दुश्मन है। मतलब दोस्तों, जहां भारत पहुंच नहीं पा रहा है,
वहां भी ये मिसाइल चीन की छाती पर तैनात करने के लिए भेज रहा है। इस वक्त भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में धूम मची हुई है। आज 1 दर्जन देश ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत के सामने लाइन में लगे हैं। इस बात की जानकारी खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस ने दी है। दोस्तों, पिछले साल जनवरी में फिलीपींस ने ब्रह्मोस के जमीन आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की डील की थी, जो $375 मिलियन की थी। और इसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और ओमान इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका अब तक कोई तोड़ नहीं निकला है। दोस्तों, ये दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान, युद्धपोत, जमीनी लॉन्चर और पनडुब्बी से दागा जा सकता है। और दोस्तों, अब खुद रूस, जो भारत के साथ इसे मिलकर बना रहा था, वो भी अपने सेना में इसे शामिल करना चाहता है और भारत जल्द उसे भी ये मिसाइल बेचने के लिए आगे बढ़ रहा है। मतलब अभी तक भारत ही रूस से हथियार लेता था, लेकिन अब उसे भारत ये मिसाइल बेचेगा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रूस के पास इस लेवल का कोई भी हथियार आज की डेट में नहीं है। खुद ब्रह्मोस एरोस्पेस ने कहा है कि अगर रूस ने इसे पहले खरीदा होता तो उनके पास यूक्रेन युद्ध में उपयोग करने के लिए बहुत सी चीजें होती। हालांकि अब रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल अपनी P-800 ऑनिक्स मिसाइल की तरह कर सकता है। दरअसल ब्रह्मोस की मदर मिसाइल P-800 ही है, लेकिन ब्रह्मोस की तकनीक उससे कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी है। यूक्रेन में रूस की किंजल मिसाइल बर्बाद हो चुकी है। भारत से ब्रह्मोस खरीदना मजबूरी हो गई है। दोस्तों, दुनिया की सबसे घातक बताई जा रही किंजल मिसाइल एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है, जिसे उड़ने के दौरान धीमा या खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्रह्मोस के साथ ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। यह 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। सिर्फ रडार ही नहीं, यह किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल की तुलना में 2 गुना अधिक तेजी से वार करती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। यह मिसाइल मैक 3.5 तक की अधिकतम गति हासिल कर सकती है, यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरे स्टेज रेमजेट इंजन है, जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है, साथ ही ईंधन की खपत कम करता है। और अब दोस्तों, इस मिसाइल को हाइपरसोनिक रफ्तार यानी कि मैक 5 या उससे ऊपर, मतलब 6100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार बदला जा रहा है। और तब ये चीन छोड़िए किसी भी भारत के दुश्मन को राख कर डालेगी। खैर दोस्तों, ब्रह्मोस के साथ ही एक और बड़ी खबर DRDO से आई है। DRDO के सहायक संस्थापक ARTE एक ऐसे हथियार को विकसित करने जा रही है जो भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। DRDO अब हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्ट को विकसित करने की अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, जो रेजिमेंट तकनीक पर काम करेंगे और इनकी रफ्तार किसी भी आम प्रोजेक्टाइल के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, बल्कि ये सस्ते भी होंगे और इनकी अचूकता नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से कहीं ज्यादा होगी। कुल मिलाकर समझे तो हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को एक रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान पर एक ऐसा एडवांटेज देगा जिसे ये देश कभी भी काउंटर नहीं कर सकेगा। साथ ही इन प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करने के लिए भारत HVRG यानी हाइपर वेलोसिटी रेन गन को भी विकसित करेगा। साथ ही इन प्रोजेक्टाइल में लगे इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम इतने ज्यादा एडवांस होने वाले हैं कि इनकी एक्यूरेसी सिर्फ कुछ स्क्वायर किलोमीटर की होगी, जो इन्हें आम प्रोजेक्टाइल के मुकाबले ज्यादा सटीक और सक्षम बना देगी। दोस्तों, देखा जाए तो भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी कई मुकामों को छू रहा है और घातक से घातक हथियार को बना रहा है। इसके अलावा हमारी सेना भी मेड इन इंडिया हथियार को पसंद कर रही है और उनको सीमा पर दुश्मन के खिलाफ तैनात भी कर रही है। 21वीं सदी के सबसे आधुनिक हथियार में से एक ब्रह्मोस को भारतीय सेना में शामिल हुए 25 साल हो गए हैं। अब ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल पर काम चल रहा है। तीनों सेनाओं के पास ब्रह्मोस के 5 वेरिएंट हैं। दरअसल हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र अब और घातक होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन दुश्मनों की बेचैनी बढ़ा रहा है। आने वाले वक्त में मिराज, मिग और तेजस पर ब्रह्मोस का नया वर्जन
लोड किया जा सकेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मोस चीन के S-400 को मात दे सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।